हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज हम आपके लिए FLN कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मक आकलन प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। शिक्षक साथियों, आपको मालूम है कि यह कोर्स 20 प्रश्न का होता है और इसमें लास्ट में प्रश्नोत्तरी आती है और उन प्रश्नोत्तरी में हमें 70% अंक लेना अनिवार्य होता है ताकि हमें क्या हो कि प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। 70% अंक लेने पर ही हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रश्नोत्तरी है उनके सही उत्तर बता रहा हूँ, जिसमें से आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने ये प्रयास किया हूँ कि 20 में से 20 अंक आपको प्राप्त हों या 70% अंक तो आपको यहाँ से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है शिक्षक साथियों, अब हम आगे चलते हैं। जो प्रश्नोत्तरी है उनके प्रश्नों को देखते हैं। हम आपको पहला प्रश्न हमारा देखिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जोड़ और गुणा, तो जोड़ और गुणा एक दूसरे के पूरक है। गुणा और भाग भी एक दूसरे के पूरक है। जोड़ और घटाव भी एक दूसरे के पूरक है। लेकिन घटाव और गुणा, जो घटाना और गुणा है, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर का घटाव और गुणा। ठीक है शिक्षक साथियों, इस प्रकार आपको हमको प्रश्न 1 का उत्तर दिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। पहले ऑप्शन में दिया है यह बात के चरणों में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरे ऑप्शन दिया है यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है यह दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है। और चौथा दिया यह उन्हें संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर शिक्षक साथियों, इसका सही आंसर दूसरे नंबर का है, यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य संख्या। कौन सा आ जाएगा इसका सही उत्तर? सौंदर्य संख्या चौथे नंबर का जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपयुक्त तरीका नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो शिक्षक साथियों, इसका सही आंसर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। तो इसका देखिए, इसमें सही आंसर आ जाएगा इसका सेकंड नंबर का, जो सेकंड नंबर दिया है, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। इसका यहाँ पे जो दिया हुआ नहीं है, तो आप इसका आंसर कौन सा दे देंगे? सेकंड नंबर वाला जो आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है शिक्षक साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया वार्षिक रूप से राज्य या जिला प्राधिकरण द्वारा। दूसरा दिया प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रश्न हैं। और तीसरा दिया है सतत रचनात्मक अनुकूलित विधियों के माध्यम से। और चौथा दिया है साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, सतत रचनात्मक या अनुकूलित विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट, इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानने। प्रश्न था वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक
आवश्यकता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल कराना। ये जो डार्क वाले हैं ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 आएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? तो इसका सही उत्तर देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो प्रश्न था हमारा, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ और जो गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा का निर्माण। यह डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। तो इसका पहला नंबर का ही आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है रटकर याद रखना। यह गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 आएगा। प्रश्न नंबर 13 है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, योग, विभाजन, घटाव, गुणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घटाव। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के द्वारा? तो घटाव की संक्रिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर है घटाव। ठीक है शिक्षक साथियों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या नामों का बोलना। संख्या जो नामों का बोलना, ये क्या नहीं है? कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो संख्या नामों का बोलना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? शून्य की अवधारणा, तो ये अभी इसके पहले इसका आंसर बता दिए हमने। इसका आंसर आएगा घटाव। ये प्रश्न डबल बार इसलिए आए क्योंकि हमें 3 या 4 अटेम्प्ट में पेपर को हल करना है। हमारे जो प्रश्नोत्तरी है तो उसमें अलग अलग इसमें दे देता है। इस प्रकार से आपको 3 अटेम्प्ट में हल करने को कहता है तो 60 क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ पे आपको 55 क्वेश्चन बता रहे हैं और सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन चेंज करके दे देता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। जो प्रथम अटेम्प्ट में है हो सकता है वो सेकेंड में चेंज हो जाए वहाँ पर। इसलिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में। ठीक है शिक्षक साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 17 है, अंक क्या है? अंक क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होता है, इसका सही प्रश्न का उत्तर है संख्याओं के लिए प्रतीक। अंक क्या है? संख्याओं के लिए
प्रतीक। नेक्स्ट इसके बाद का अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न क्या है? एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का समझने का अर्थ की आवश्यकता है। बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। इसका सही आंसर चौथे नंबर का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संख्या निर्देश करने की प्रणाली। ठीक है बच्चों, ठीक है साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे हील ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? तीसरे नंबर का विश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। अंक क्या होते हैं? तो इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया है, संख्याओं के लिए प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो वर्गीकरण में इसका क्रम शामिल नहीं है। वस्तु के संग्रह का क्रम किसमें शामिल नहीं? वर्गीकरण। तो इसका पहले नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित, इसका सही आंसर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं n लिखने को कहना। इसका सही आंसर है इसका सेकंड नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। ये गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हमने इसके पहले बता चुके हैं। इसका सेकंड नंबर का आंसर आएगा नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैन हील के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। वैन हील के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है, उसका सही आंसर है अमूर्तीकरण। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अमूर्तीकरण पहले ही नंबर का आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? तो ये तो आपका बहुत आसान है, 16 बार, 20 बार, 4 बार, 64 बार। तो कितनी बार 4 को जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? इसका तीसरे नंबर का आंसर सही होगा 4 बार। तो इसका सही आंसर 4 बार आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर का, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। इसका पहले नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का, कार्डिनल संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का कार्डिनल संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 आएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबिटिजेशन। तो इसका चौथे नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौंदर्य संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। इस प्रश्न को इसके पहले ही बता दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका भी आंसर मैंने पहले बता दिए, समूहन में। इसका सही आंसर आ जाएगा समूहन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर सेकंड नंबर का आएगा, क्रमवाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत समानांतर होते हैं, चतुर्भुज है, सभी वर्ग समानांतर होते चतुर्भुज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले नंबर का, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका सही आंसर इसके पहले बता चुके हैं, घटाव और गुणा। घटाना और गुणा ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 देखिए, कब कहा जाता है कि एक बच्चे के आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? तो इसका सही आंसर है, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ और गोलाव आदि आकृतियों के नाम रखता है। ये प्रश्न बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 3 अटेम्प्ट के प्रश्न हैं, तो इसलिए कई प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 आएगा। अब प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, इसका सही आंसर है, गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। इसका सही आंसर पहले नंबर का ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर थर्ड नंबर का है, संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 आ रहा है। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। शिक्षक साथियों, हम इस वीडियो में 55 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हमारा प्रश्न 40 आपको बता चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 41 आ रहा है। इसमें कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए रिपीट हुए हैं क्योंकि हमने 60 क्वेश्चन जो होते हैं 3 अटेम्प्ट के, वो सभी क्वेश्चनों को लिए हैं, तो उसमें कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है शिक्षक साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न हम 41 नंबर का देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल है? इसका सही आंसर है समूहन, इसको बता चुके हैं हम पहले। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका सही आंसर है सौंदर्य संख्या। ये भी प्रश्न हमने इसके पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका सही आंसर नंबर के नाम लिखता है। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो नंबर के नाम लिखता है। इसका सेकंड नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद का प्रश्न क्या है? गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो नंबर के नाम, ये डबल बार आ गया प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से, तो इसको भी हमने इसके पहले आपको बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर है घटाव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत समानांतर होते चतुर्भुज हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, इसका आंसर भी हमने आपको बता चुके हैं। इसका आंसर सेकंड नंबर का आएगा, सभी आयत वर्ग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, वस्तु के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितनी बार 4 को जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है 4 बार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्याओं कौशल के विकास में मदद करती हैं? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। प्रश्न को देखिए, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने के लिए गतिविधियां
किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो इसका सही आंसर आएगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 आएगा। मापन शिक्षण, प्रश्न है मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होता? तो इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा मापन की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरों को सीधे पेश करना। इसके सेकंड नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? संख्या का नाम याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। इसका सेकंड नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? वर्गीकरण। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है 55 नंबर का, वह है क्या है? सुबिटाइजिंग क्या है? सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबिटाइजिंग का, इसका पहले नंबर का आंसर ही सही है। पहले नंबर का आंसर क्या है देख लेते हैं हम। इसका पहले नंबर का आंसर जो है ये क्या है? सही है। ये है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के लिए पहचानने की क्षमता। तो इस जो क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न नंबर 55 है, इसका सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो गया वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के लिए के बिना पहचानने की क्षमता। इस प्रकार शिक्षक साथियों, हमने यहाँ पे आपको इस जो हमारे FLN कोर्स 9 है उसके 55 प्रश्नों को बताए हैं। इन 55 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है यहाँ से। ये 55 प्रश्न इसलिए बताएं क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट के 3 बार हम कोर्स को करते हैं। यदि हम पहली बार में यदि हमने 70% अंक नहीं लाए तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार में नहीं लाए तो तीसरी बार। ये 3 बार हम करते हैं, 3 अटेम्प्ट, इसलिए 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमने उन छाट नहीं पाए थे और उनके यहाँ पे आपको हमने आंसर कितने 55 के बताए, जिसमें से आपको 20 में से 20 अंक प्राप्त करने के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत अनिवार्य है। तो अनिवार्य क्यों है कि हमें 70% अंक लाना अनिवार्य है। यदि हम 70% अंक नहीं लाते तो हमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। ठीक है शिक्षक साथियों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।